हेलो गाइस, रात को जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बिलियंस ऑफ स्टार्स से आने वाली रोशनी हमारे माइंड के अंदर भटक रहे थॉट्स को एक ऐसी डायरेक्शन में ले जाती है कि हम उसी रोशनी में खो जाते हैं। दोस्तों, यही नहीं, साइंटिफिक रिसर्च में आया है कि जो लोग स्ट्रेस में होते हुए रात को आसमान का नज़ारा देखते हैं उनका माइंड धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स एंड फोकस्ड हो जाता है। कुदरत ने रात के इस चमकने वाले आसमान में बहुत से राज भी दफन कर रखे हैं। ये आसमान हर तरह के अजूबों से भरा हुआ है। एक्चुअली हम जितने ज़्यादा दूर मौजूद स्टार को देख रहे होते हैं हम उतने ही टाइम पहले के पास्ट की झलक देख रहे होते हैं, क्योंकि एक स्टार हमसे जितनी ज़्यादा दूरी पर होगा उसकी लाइट भी हम तक उतनी ही रिलेटिव टाइम के बाद पहुंचेगी। दोस्तों, रात को आसमान का नज़ारा हमारे माइंड को फ्रेश कर देता है, लेकिन उसके साथ ही हमारे माइंड में बहुत से क्वेश्चन भी उठते हैं। रात को हमें आसमान काला क्यों दिखाई देता है जबकि हमारा यूनिवर्स तो कई बिलियंस स्टार से भरा हुआ है। दोस्तों, यही क्वेश्चन 19वीं सेंचुरी में जर्मन एस्ट्रोनॉमर हेनरिक विल्हेल्म ओल्बर्ज ने भी पूछा था। जब हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है और इनफाइनाइट है एंड इसी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स प्रेजेंट हैं, तो फिर रात का आसमान हमें ज़्यादा ब्राइट दिखना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं दी ओल्बर्ज पैराडॉक्स। अब देखो दोस्तों, इस चीज़ का आंसर छुपा है स्पीड ऑफ लाइट के फाइनाइट होने और यूनिवर्स के एक्सपैंड होने में। हमारा यूनिवर्स लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और इसी एक्सपेंशन की वजह से दूर मौजूद स्टार्स की वेव्स लाइट हमारे पास आते आते इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं कि वो विजिबल लाइट से रेडियो वेव्स में बदल जाती हैं, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। एंड चूंकि लाइट भी एक फाइनाइट स्पीड से ही ट्रैवल करती है, इसीलिए बिलियंस ऑफ स्टार्स होने के बावजूद उनकी लाइट एक ही साथ हमारे पास नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सितारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। दोस्तों, सितारों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते। एक सितारा ज़्यादा चमकदार दिखने के लिए दूसरे सितारों से मुकाबला नहीं करता और ना ही सितारे एक दूसरे को कमतर समझते हैं, जैसा कि हमें अक्सर इंसानों में देखने को मिलता है। दोस्तों, ये एक कड़वी बात है लेकिन सच है। सितारों से सीखने वाली बात यह है कि एक सितारा कभी भी रात के अंधेरे में अपनी रोशनी नहीं खोता और ना ही डरते हुए डगमगाता है, बल्कि वो अपनी रोशनी के बलबूते पर अंधेरे को भी रोशनी से भर देता है और आसपास के माहौल को रोशन कर देता है। दोस्तों, यही नहीं, सितारों भरा आसमान का नज़ारा एक परेशान इंसान को खुश रहने की बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। क्या ये वाकया आपके साथ भी हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, देखने में आया है कि बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसले सितारों पर छोड़ देते हैं। बहुत से लोग ये भी दावा करते हैं कि वो सितारों को देखते हुए अपना भविष्य बता सकते हैं। एंड दोस्तों, यही नहीं बल्कि कुछ कंट्रीज़ के लोग तो इस चीज़ को अपनी रवायत भी मानते हैं एंड वो इस चीज़ को अपने रस्म व रिवाज में भी शरीक रखते हैं। बट कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना होने की वजह से साइंस के पास इस चीज़ का अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, जब हम नॉर्मली आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान इतना ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है कि हमारी नज़र भी थक हार कर आखिरकार वापस आ जाती है। लेकिन इसी आसमान को देखने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि इसी आसमान में हमारे माइंड को पॉसिबिलिटीज़ की एक इनफाइनाइट दुनिया देखने को मिलती है। दोस्तों, क्या आप नहीं सोचते कि इन सितारों का आखिरकार कोई एंड क्यों नहीं है, या फिर ये यूनिवर्स हमें इतना ज़्यादा बड़ा ही क्यों दिखाई देता है? एक्चुअली साइंटिस्ट का मानना है कि हम इस ब्रह्मांड में इस तरीके से फंस गए हैं कि ना तो हम इससे बाहर जा सकते हैं और ना ही हम इसमें हमेशा के लिए रह सकते हैं। एंड जिस तरह हर चीज़ पैदा होती है और फिर ख़त्म हो जाती है, इसी तरह हमारा भी एक अंत ज़रूर होगा।
दोस्तों अभी तक हमने इस ब्रह्मांड के अंत के बारे में जो भी प्रिडिक्शन की हैं उनमें कितनी सच्चाई है इस बात का अंदाज़ा लगाना अभी काफ़ी मुश्किल है। और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अभी तक इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हुई कि हम ये पता लगा सकें कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही क्या कोई और लाइफ प्रेजेंट है। इस बात का पता लगाने में साइंटिस्ट भी दिन रात खोज कर रहे हैं। दोस्तों यूनिवर्स इंटरेस्टिंग है या फिर शॉकिंग, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।